बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर सलमा वक्कास और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी हाउ टू रिमूव टैन फ्रॉम योर स्किन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गर्मियों के आते ही हमारा सन से एक्सपोजर बढ़ जाता है, हमारी स्किन का कलर ख़राब होने लगता है, हमारी स्किन ड्राई होने लगती है, हाइड्रेशन कम होने लगती है, स्किन की फ्रेश नहीं रहती। आज हम कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ डिस्कस करेंगे जो हमारी स्किन को लाइट बनाएगी, ब्राइट बनाएगी, हमारी स्किन से टैन को रिमूव करेगी, स्किन को हाइड्रेट करेगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम जो रेमेडी डिस्कस करेंगे वो है, हम खीरे को इस्तेमाल करेंगे, नींबू को इस्तेमाल करेंगे और अर्के गुलाब को इस्तेमाल करेंगे। खीरा हाई वाटर कंटेंट रखता है, हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, फ्रेश बनाता है, ये इरिटेशन को ख़त्म करता है। इसके अंदर विटामिन सी और कैफिक एसिड भी प्रेजेंट होता है जो स्किन को ब्राइट करता है, स्वेलिंग को कम करता है और स्किन प्रॉब्लम से बचाता है। लेमन एंटीबैक्टीरियल होता है, एक्नी से बचाएगा, ब्राइट बनाएगा स्किन को। इसके अंदर भी विटामिन सी प्रेजेंट है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है। रोज़ वाटर को हम यूज़ करेंगे, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, रेडनेस को कम करेगा, एक्नी से भी बचाएगा और एक्जिमा से बचाएगा और हमारी स्किन के जो पोर्स हैं उनको क्लियर करता है। इसके लिए हमें कुकम्बर जूस चाहिए होगा, यानी खीरे का जूस 1 चम्मच, नींबू का जूस 1 चम्मच और अर्के गुलाब 1 चम्मच। इन तीनों को अच्छी तरह मिक्स कर लें और एक कॉटन बॉल लेके इसमें डिप करके इसको अपनी स्किन के ऊपर अच्छी तरह अप्लाई करें। इसको 15 से 20 मिनट तक ड्राई होने दें। जब ये अच्छी तरह ड्राई हो जाए तो इसको वॉश कर लें। हम एक और रेमेडी भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें हम हल्दी को इस्तेमाल करेंगे और दही को इस्तेमाल करेंगे। हल्दी के अंदर नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं, स्किन का कलर बहुत अच्छा करती है, ब्राइट बनाती है स्किन को, एक्नी फ्री बनाती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, स्किन के प्रॉब्लम्स से बचाती है, स्कार्स को ख़त्म करती है। दही का इस्तेमाल रिंकल्स को ख़त्म करता है, ड्राइनेस से बचाता है। इसके अंदर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, डिटॉक्स करता है हमारी स्किन को, कैल्शियम और जिंक भी प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रेट रखेगा हमारी स्किन को और मॉइस्चराइज करेगा। इसके लिए 2 चम्मच दही ले लें और 1 पिंच ऑफ टर्मरिक ले लें। इसको अच्छी तरह मिक्स करें और मिक्स करने के बाद अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करें और फिर जब ये ड्राई हो जाए उसके बाद इसको वॉश कर दें। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है तो आप मिल्क क्रीम और स्ट्रॉबेरीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मिल्क क्रीम स्किन को सॉफ्ट बनाती है, स्मूथ टेक्सचर देती है, ड्राइनेस से बचाती है और स्किन का कलर अच्छा करती है। स्ट्रॉबेरीज़ के अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। आपकी ऑयली स्किन से आपको बचाएगी, फ्रेश करेगी, लाइट रखेगी। इसके लिए आप 5 स्ट्रॉबेरीज़ लेके उनको मैश कर लें और 2 टेबलस्पून ऑफ मिल्क क्रीम ले लें और इसको मिक्स करके अच्छी तरह अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करें और जब ये ड्राई हो जाए तो इसको वॉश करें। हल्दी का इस्तेमाल आप मिल्क के साथ भी कर सकते हैं। इसके लिए आप 2 चम्मच मिल्क ले लें और आधा चम्मच हल्दी ले लें और इन दोनों को मिक्स करके अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करें और जब ये ड्राई हो जाए तो इसको वॉश कर दें। ऑरेंज जूस का इस्तेमाल स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ऑरेंज जूस को योगर्ट में मिक्स करके स्किन के ऊपर यूज़ किया जा सकता है। ऑरेंज जूस स्किन को लाइट बनाता है, ऑयली स्किन से बचाता है, एक्नी फ्री बनाता है। इसके अंदर विटामिन सी प्रेजेंट है, इसलिए स्किन की इलास्टिसिटी को बहुत अच्छा कर देता है। योगर्ट ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि मॉइस्चर देता है, ग्लो देता है, डिटॉक्स करता है स्किन को। योगर्ट ऑयली स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि स्किन पोर्स को टाइट कर देगा, ऑयल को कम करेगा। तो योगर्ट बहुत अच्छा है स्किन के लिए। इन दोनों को स्किन पे अप्लाई करने के लिए 1 चम्मच योगर्ट ले लें और 2 चम्मच ऑरेंज जूस ले लें। इसमें आप 1 टीस्पून हनी मिक्स कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। फिर इसको अप्लाई करें फेस के ऊपर, तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसको स्किन के ऊपर लगा रहने दें और उसके बाद वॉश करें। ये थी कुछ इजी एंड इफ़ेक्टिव होम रेमेडीज़ जिन्हें आप अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं अपने स्किन ग्लो के लिए, अपने स्किन से टैन को रिमूव करने के लिए, स्किन को हाइड्रेट और फ्रेश रखने के लिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों का भी इससे फ़ायदा हो सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।